अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ बताने नहीं बल्कि हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप सिखाने भी जा रहे हैं। ये कोर्स जो होगा ये कंप्लीट बेसिक्स के ऊपर होगा कि आप फॉरेक्स ट्रेड करते कैसे हैं, आप फॉरेक्स ट्रेड के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप फॉरेक्स ट्रेड को मेंटेन कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आसान लफ्ज़ों में, जो कि एक न्यू कमर है उसको भी समझ आ जाए। बिल्कुल आसान लफ्जों में ये कोर्स आप लोगों के सामने आज सिर्फ बताया नहीं बल्कि आप लोगों को समझाया भी जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर दूं इंट्रो में ही कि यहाँ पे आप लोगों को सारी बेसिक्स भी समझाई जाएंगी, आप लोगों को ट्रेड करना भी सिखाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे कोर्स रिकॉर्डिंग के दौरान आप लोगों को ट्रेड नहीं करवा सकता। ऑब्वियस सी बात है कि भाईजान जब ट्रेड होती है उसका कोई पैटर्न होता है, उसकी कोई रेंजेस होती हैं, तब जाके वो ट्रेड होती है। तो अब ये लाजमी नहीं है कि ट्रेड आप लोगों को ये वीडियो बनाते हुए वो मुझे रेंजेस मिले या ट्रेड मिले तो मैं आप लोगों को ट्रेड करवा सकूं। आपको ट्रेड करवाने के लिए भी हमने एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर मैकेनिज्म रखा है। वो ये रखा है कि हम आपको अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं और हम डेली बेसिस के ऊपर एक लाइव स्ट्रीम करते हैं। उस लाइव स्ट्रीम के अंदर हम आप सबको इकट्ठा करके रेंजेस का वेट करते हैं और लाइव आप लोगों से ट्रेड करवाते हैं। उसके रिजल्ट्स आप लोगों को पता है, पब्लिकली मेरी कम्युनिटी के अंदर पड़े हुए हैं, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर हम 1 से 2 ट्रेड करवाते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना के सुकून से बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले पहले आप लोगों को सब बेसिक्स पता होनी चाहिए। आप लोगों को फॉरेक्स का आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेड करना आना चाहिए, आप लोगों को ब्रोकर्स का आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को MT5 का आइडिया होना चाहिए, आप लोगों को ट्रेड करनी आनी चाहिए। कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने लगे, हम गोल्ड को यहां से बाय करेंगे, यहां पे जाके फलां जगह पे जाके सेल करेंगे, जब आपको पता ही नहीं है कि बाय कैसे होता है, आपको पता ही नहीं है कि सेल कैसे होता है, कहां पे जाके होता है, कैसे होता है, तो ये चीजें आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो उस ग्रुप में आने से पहले पहले जाहिर सी बात है हमारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, हमें ईच एंड एवरीथिंग फॉरेक्स के बारे में पता होनी चाहिए, हमें ट्रेड लगानी पता हो और उसके बाद हमें ओवरव्यू फॉरेक्स मार्केट का और तमाम बेसिक्स हमें फॉरेक्स की आनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कंप्लीट मैं सिखा दूंगा और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप लोग ये महसूस ज़रूर करेंगे कि भाई अब मुझे पता है कि फॉरेक्स ट्रेड क्या होती है, अब मुझे पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले किसी न किसी ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं। आसान लफ्जों में समझें कि ब्रोकर क्या होता है। जैसे एक्सचेंज होती है, बाइनेंस होगी, बेबिट होगी, बिटगेट होगी, वगैरह वगैरह। इस तरीके से फॉरेक्स को ट्रेड करने के लिए, कमोडिटीज़ को, स्टॉक्स को, इनको ट्रेड करने के लिए जो एक्सचेंज की जगह हम यूज़ करते हैं, होता भी एक्सचेंज की तरह ही है लेकिन उसको कहा क्या जाता है, उसको ब्रोकर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप थ्रू ब्रोकर जाते हैं। सेम एज इट इज़ अगर आप लोगों ने इंटरनेशनली और ग्लोबली स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना है, या गोल्ड को, सिल्वर को, ऑयल को, या बाकी स्टॉक्स को लाइक मेटा को, टेस्ला को, नेटफ्लिक्स को, इनको ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकर की जरूरत है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है हम उसके साथ जाएंगे, एक्सएम के साथ जाएंगे, क्योंकि इसकी पाकिस्तान के बैंक्स के साथ भी रेगुलेशंस हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी क्रेडिबिलिटी, जैसे क्रिप्टो के अंदर बाइनेंस की क्रेडिबिलिटी है, इस तरह फॉरेक्स के अंदर एक्सएम की क्रेडिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक्सएम के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम अपने एक्सएम को कनेक्ट करेंगे अपने MT5 के साथ, उसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे वो आप लोगों को समझाऊंगा। फिर उसके बाद आपको डिपॉजिट विड्रॉ के तरीके बताऊंगा। फिर आप लोगों को MT5 मतलब कि फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड लेना, प्रॉपरली ट्रेड को मॉडिफाई करना, उसमें TP कैसे लगता है, SL कैसे लगता है, ट्रेड कैसे होती है, स्टॉक सर्च कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहला स्टेप, सबसे पहले हम अपने एक्सएम के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है और साथ में एक प्रोमो कोड भी दिया हुआ है। उस प्रोमो कोड का ये फायदा है कि आप लोग जब वो प्रोमो कोड डालेंगे तो जब भी आप लोग $100 भी डिपॉजिट करेंगे तो आप लोगों को $50 का डिपॉजिट बोनस वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उस लिंक के साथ आप लोगों ने क्लिक करके अकाउंट बनाना है और साथ में जो प्रोमो कोड दे रहा हूँ आप लोगों को, अर्न50 के नाम से प्रोमो कोड होगा, वो भी कॉपी करके रख लेना है। जब हम अकाउंट बना रहे होंगे तो वहां पे हम अपना प्रोमो कोड यूज करेंगे, बिकॉज जैसे ही हम डिपॉजिट करेंगे $100 तो उसका 50% मतलब कि $50 हमें वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन वाला लिंक फॉलो करें। आप जहाँ आते हैं मैं भी वहीं आता हूँ।
और आगे का सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे समझाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखें तो यहीं पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि भाईजान 50% आपको ट्रेडिंग मतलब कि जो आप डिपॉजिट करेंगे उसका 50% आपको वैसे ही बोनस दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब $100 डालते हैं तो आपका बैलेंस 150 हो जाएगा। ठीक है, तो भाईजान सिंपली हमने क्या करना है, एक्सेप्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, अकाउंट बनाने के लिए 3 से 4 चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने बताना है आप किस कंट्री से हैं। आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, यूएई से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, कतर से हैं, बहरीन से हैं, जहाँ से हैं आप लोग अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप लोगों को देना है अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप लोगों को देना है अपना पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पार्टनर कोड यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसी के साथ ही तो आपको $50 मिलने हैं। एंटर हेयर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखें आप लोगों को ये यहाँ पे एंटर हेयर की ऑप्शन नजर आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है कैपिटल में। ठीक है, छोटे में नहीं लिखना, कैपिटल में EARN50 और स्पेस भी नहीं देनी। देखें स्पेस देंगे ना ये खराब हो जाएगा। ठीक है, EARN50। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। मैं बाकी चीज़ें एंटर कर लूँ, उसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जी, तो मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ब्लर कर दी है और यहाँ पे प्रोमो कोड जो था पार्टनर कोड EARN50, ठीक है, कैपिटल EARN50। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जनाब ये आपको बोलेगा कि चेक योर ईमेल। ठीक है, ये आप लोगों के ईमेल के ऊपर एक इनबॉक्स के अंदर एक लिंक आया होगा, आपको वो चेक करना है, उसके ऊपर क्लिक करना होगा और वहां पे होगा वेरीफाई ईमेल। आप लोगों ने सिंपली वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लोगों ने वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है, उससे पहले वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। आप लोगों ने आना है प्ले स्टोर पे, यहाँ पे आके आप लोगों ने सर्च करना है XM। ठीक है, XM, ये आप लोगों के सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है तो मेरे पास यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन आ रही है, आप लोगों के पास इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। तो आप लोगों ने इसको सिंपली कर लेना है इंस्टॉल। उसके बाद आप लोगों ने वेरीफाई ईमेल का जो लिंक है ना उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरी अपडेट होगी, आप लोगों की इंस्टॉल हो जाएगी। सिंपली ओपन करके आप लोगों ने रख लेनी है। अब मैं आऊँगा और अपने वेरीफाई ईमेल के ऊपर करूँगा क्लिक। जैसे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके वो मुझे कहेगा कि भाईजान अपना ईमेल दो और अपना पासवर्ड दो। अभी जो मैंने अपना ईमेल दिया था और पासवर्ड दिया था, मैं वो ईमेल पासवर्ड यहाँ पे अभी एंटर करूँगा। तो मैंने अपना ईमेल पासवर्ड एंटर किया और सिंपली मैं लॉगिन के ऊपर कर दूंगा क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेव करना चाहें या नहीं, तो जो आपका ईमेल है उस ईमेल के ऊपर एक 6 डिजिट कोड मतलब कि OTP आएगा, वो डिजिट कोड यहाँ पे आप लोगों ने एंटर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना OTP एंटर किया, सिंपली मैं वेरीफाई कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा कोड हो जाएगा वेरीफाई और थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाईजान अपना फेस लगाना चाहते हो, अपनी फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो या अपना कोई पिन लगाना चाहते हो तो यहाँ पे पिन लगा दो। तो मैं यहाँ पे पिन लगा रहा हूँ। तो भाई मैंने अपना पिन सेट किया यहाँ पे। इस तरीके से आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका XM का अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे, KYC जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन आ रही है कि आपकी KYC नहीं हुई हुई, तो सिंपली कर लेते हैं भाई। इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आपसे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का लेगा फ़ोन नंबर। मैंने अपना नंबर यहाँ ब्लर किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने कोड भेजा। अब मेरे नंबर पे कोड आएगा, वो कोड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो भाई मैंने अपना OTP एंटर किया, तो अब मेरा मोबाइल हो गया यहाँ पे वेरीफाई। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें मैं यहाँ पे अभी एंटर करूँगा। तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर की जो कि ब्लर हैं और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कह रहा है कि अपना एड्रेस दो, सिटी, पोस्टल कोड वगैरह वगैरह। तो आप अपना ID कार्ड वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, पोस्टल कोड नहीं पता, गूगल पे जाके अपने सिटी का नाम लिखो, पोस्टल कोड निकल आएगा। तो मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर किया, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे ये कह रहा है कि लेट्स ऐड योर इन्वेस्टर डिटेल्स, डू यू हैव एनी फॉरेक्स एजुकेशन, यस, कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अपना ID कार्ड दो भाई। ID कार्ड की फ्रंट और ID कार्ड की बैक की पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी, देन आप लोगों की सेल्फी होगी और एड्रेस वेरिफिकेशन अगर आपसे मांगता है तो अपने ID कार्ड की बैक साइड की पिक्चर ही यहाँ पे ऐड करनी होती है एड्रेस वेरिफिकेशन में। तो अब हम अपने ID कार्ड की यहाँ पे फ्रंट अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको टिक मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान पासपोर्ट नेशनल ID कार्ड पे हम क्लिक करेंगे तो कह रहा है आपका कैमरा ओपन करना है। ठीक है जी, कर लें। ये बता रहा है जी कि फ्रेम ऐसे रखना है। तो भाई यहाँ पे आपको ब्लर नज़र आ रहा है, जो ये ब्लर हमारा ID कार्ड का फ्रंट है जो हम अभी इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपनी ID कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर यहाँ पे दे दी। ठीक है, कंफर्म पे कर दिया हमने क्लिक। अभी हमें कह रहा है कि भाईजान कैमरे के अंदर अपना फेस लेके आओ और आपका फेस जैसे NK पहनी हुई है, ग्लासेस पहनी हुई है तो उतार दो। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे टीम मेंबर हैं हमारे आमिर भाई, उनके नाम पे मैंने ये बनाया है, तो उनको मैं कहूँगा कि वो ज़रा आएँ, उनका फेस यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ।
पीछे की तरफ, पीछे। तो इस तरीके से हमारा फेस भी यहाँ पे हो चुका है कैप्चर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन हो चुकी है हमारी कंप्लीट। ऊपर क्लोज का बटन नजर आ रहा है, क्लोज के ऊपर हमने कर दिया क्लिक और थोड़ा सा अब हमने करना है वेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाईजान अपना रेजिडेंसी का प्रूफ दो, तो यहाँ पे हम अपने आईडी कार्ड की बैक साइड ही अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आईडी कार्ड की बैक साइड को पिकअप किया और पिकअप करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अपलोड हो गई और सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चेक स्टेटस के ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जितने हैं वो सारे यहाँ पे रिसीव हो गए हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप लोगों का केवाईसी हो जाएगी कंप्लीट। जैसे ही आप लोगों की केवाईसी कंप्लीट होती है तो भाईजान फिर मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को समझाता हूँ। तो हमारा अकाउंट मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, केवाईसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम MT5 के नाम से एक एप्लीकेशन होती है जो दुनिया के सारे स्टॉक्स को जमा कर लेती है, ठीक है, या जहाँ पे लिक्विडिटी आके ग्रैब होती है। आसान लफ्जों में समझो तो वो आप लोगों को मीडियम देती है स्टॉक्स तक पहुंचने का, खरीदने का, बेचने का, ठीक है। हम अपने MT5 को कनेक्ट करेंगे अपने XM के अकाउंट के साथ, ठीक है। इस काम के लिए आप लोगों ने चले जाना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके MT5 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ वो कहाँ से इंस्टॉल होती है। फिर उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अभी अपने XM के अकाउंट को अपने MT5 के साथ और जस्ट वन टाइम, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी लिमिटेशंस है, जस्ट वन टाइम आप लोगों ने VPN भी ऑन कर लेना है। दुबई की लोकेशन लगा लें या किसी और की लगा लें, तो कनेक्शन के वक्त हमें VPN जस्ट लाइफ में एक बार रिक्वायर्ड होता है, तो वो हम VPN भी इंस्टॉल करके कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम अपने MT5 को अपने XM के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। अब हम अपने XM के अकाउंट को करेंगे कनेक्ट किसके साथ, मेटा के साथ, क्योंकि हमने सारा फॉरेक्स का, गोल्ड का जितना भी ट्रेड वगैरह है वो वहीं पे करना है, ठीक है। तो हम अपना इसको कनेक्ट करेंगे मेटा के साथ। जब मेटा के साथ कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसके डिपॉजिट विड्रॉ वाली साइट के ऊपर जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं कनेक्ट किसके साथ, मेटा के साथ। यहाँ पे आप लोग देखें इस जगह पे आपको एक मैनेज का बटन नजर आ रहा है, मैनेज के बटन पे हम करेंगे क्लिक। लेकिन इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने मेटा पे ट्रेड करनी है और हमने अपने XM को मेटा के साथ कनेक्ट करना है, तो आप लोगों के पास मेटा की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो आपने आना है प्ले स्टोर पे और जितनी देर में मैं आपको वो चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पे हमारी मेटा की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोडेड है। यहाँ पे देखो मेटा ट्रेडर 5 ये वाली जो एप्लीकेशन है ये आप लोगों ने कर लेनी है इंस्टॉल। मेरे पास यहाँ अपडेट की ऑप्शन आ रही है, आप लोगों के पास यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है इंस्टॉल, ओके। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुननी है और समझनी है। पहली क्या, यहाँ पे है कि आप लोगों की मेटा ट्रेडर लॉगिन डिटेल्स, उसके बाद है यहाँ पे चेंज मेटा ट्रेडर पासवर्ड। आप लोगों ने जो अभी अपना पहले पासवर्ड रखा था वो था आपके अकाउंट का पासवर्ड, मतलब कि XM के अकाउंट का पासवर्ड। अब जो आप पासवर्ड रखने के लिए जा रहे हैं ना, ये आपके XM के अकाउंट का पासवर्ड नहीं है, बल्कि ये आपके मेटा के अंदर ट्रेडिंग को सेटअप करने के लिए जस्ट वन टाइम आपको यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये याद भी रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा पासवर्ड रखना है जो आप लोगों को याद भी रहे और ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये आपके मेटा के अंदर यूज होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके सबसे पहले चेंज मेटा ट्रेडर पासवर्ड के अंदर जाके आप लोग अपना नया पासवर्ड रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई मैंने अपना ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पे रख लिया, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ आऊँगा, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो हमारा पासवर्ड हो गया चेंज, लेकिन हमारे ईमेल के ऊपर 6 डिजिट कोड मतलब कि OTP भेजेगा ताकि पता लगे कि भाई आपने किया ना चेंज, किसी और ने तो नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अपना OTP कोड एंटर करता हूँ। कोड एंटर करने के बाद मैं सिंपली वेरीफाई कोड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो भाईजान ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे अपडेट। अब देखो यहाँ पे आओ, इस जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेटा लॉगिन डिटेल्स, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आप लोगों को 3 चीजें मिली हैं। सर्वर, यहाँ पे मेरा आ रहा है MT57, ठीक है। आप लोगों का डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है। सर्वर, उसके बाद आप लोगों को दूसरी चीज मिली हुई है MT-ID, दूसरी चीज, तीसरी चीज है पासवर्ड जो अभी हमने रखा है ट्रेडिंग वाला पासवर्ड, ठीक है। मैंने इन तीनों को ब्लर किया हुआ है, आप लोगों का डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों का मेटा ID डिफरेंट होगा, पासवर्ड डिफरेंट होगा, सर्वर ऑलमोस्ट हो सकता है सेम हो, सेम नहीं भी है तो हम इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। क्या चीज़ें हैं हमारे पास, सर्वर है, सर्वर का पूरा नाम देख लें, XM ग्लोबल, आगे MT5, उसके बाद 7 होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 10 होगा, जो भी होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपकी MT-ID मतलब कि मेटा ट्रेडर की ID। तीसरे नंबर पे है आपका पासवर्ड जो अभी आप लोगों ने रखा है, ओके।
चलें अब हम आते हैं मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर। अच्छा, अब मैंने इसका थोड़ा सा लेआउट चेंज किया क्योंकि आप लोगों को अपने मोबाइल्स के ऊपर ये लेआउट शो होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का मेटा ट्रेडर 5 ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर आप लोगों को प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप आईफोन पे यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को ऐड अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। आप आईफोन पे यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहे हैं, एक काम आपको और भी करना होगा कि आप लोगों को क्या रखना होगा, अपने पास एक वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जस्ट वन टाइम होता है। क्यों वन टाइम होता है? कि पाकिस्तान के अंदर ये ब्रोकर्स सर्च नहीं होते, तो हम जस्ट वन टाइम के लिए क्या करेंगे, कोई भी वीपीएन यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम सुपर वीपीएन यूज़ कर लेते हैं या टेरा वीपीएन जो है, या इसके बाद मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो कौन सा वीपीएन है, वो है जनाबे वाला, हाँ, प्योर वीपीएन, ठीक है। तो आप लोग कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, सुपर वीपीएन या कोई भी वीपीएन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम टैप टू कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे टैप टू कनेक्ट पे, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ये जस्ट वन टाइम के लिए चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एक्सएम के अंदर, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, मैं दोबारा वही चीज़ें समझा रहा हूँ। एक्सएम ग्लोबल सर्वर का नेम है MT5, उसके बाद आगे जो भी लिखा हुआ है वो आप लोगों ने देख लेना है अपना। दूसरे नंबर पे क्या है, आपके MT5 की आईडी है। तीसरे नंबर पे आपका पासवर्ड है। तो मैं सबसे पहले वाला जो है इसको अपने ज़हन में रखूँगा और यहाँ पे आके मैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, मेटा में, यहाँ पे मैं आऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फाइंड ब्रोकर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा XM ग्लोबल, ठीक है, पूरा इसके साथ जोड़ के GLOBAL, ठीक है। ये मैं लिखूंगा तो ये अभी XM के ना सारे जितने भी सर्वर मौजूद हैं ना, ये सारे निकाल लेगा और उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने सिलेक्ट कौन सा करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सर्वर आ गए हैं, ठीक है। देखें, XM ग्लोबल लिमिटेड, XM BVI है, पता नहीं कि XM कुछ और है, XM इंटरनेशनल है, XM SC है। तो इसमें हमने सिलेक्ट करना है XM ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है। एक बार फिर देख लो, XM ग्लोबल सर्च करना है और सिलेक्ट करना है ये जो पहले वाला आपको नजर आ रहा है, XM ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है। इसको मैंने किया सिलेक्ट। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अब यहाँ पे देखो ये मेरे से दो चीज़ें मांग रहा है। यहाँ पे देखो, एक मांग रहा है मेरे से लॉगिन, एक मांग रहा है मेरे से पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीसरी चीज़ जो है ना, यहाँ पे है सर्वर XM ग्लोबल MT5, लेकिन मेरा था XM ग्लोबल MT5/7। यहाँ पे आके आप लोगों का जो नज़र आ रहा होगा आप लोगों ने सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी ये दोनों चीज़ें एंटर कर रहा हूँ, लॉगिन और पासवर्ड, अपने XM में जाके वापस। मैं अपने XM में वापस आया, ऊपर देखें मैंने अपना सर्वर जो था MT57 कर लिया था। उसके बाद मैं अपना यहाँ से आईडी कॉपी करूँगा और अपना पासवर्ड वहाँ पे एंटर करूँगा। तो भाई तीनों चीज़ें मैंने अपनी सेटअप कर ली। यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन दे दिया जो कि आपके सामने ब्लर है, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे नीचे मैंने अपना सर्वर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें करने के बाद मैं सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखें मेरा यहाँ पे कनेक्टिंग था और अब कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो नीचे है कोटेशंस, यहाँ पे है चार्ट्स, यहाँ पे है ट्रेड, यहाँ पे है हिस्ट्री वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं कोट्स के ऊपर आता हूँ तो ये वो सारे पेयर हैं जो अवेलेबल हैं। शुरू में हो सकता है आप लोगों को गोल्ड का पेयर ना मिले। गोल्ड का जो आइकन होता है, जो सिंबल होता है, XAU के नाम से होता है या गोल्ड GOLD गोल्ड के नाम से होता है। ज़्यादातर XAU के नाम से होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम प्लस के आइकन के ऊपर या सर्च का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे आके हम अपना सिंबल सर्च करेंगे XAU। तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे XAU, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को XAU USD ना मिल जाता है। तो ये जैसे प्लस का आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें XAU मतलब गोल्ड विद USD नहीं है। फिर क्या करें, क्रॉस करें, यहाँ पे आके सिंपल आप लोग सर्च करें गोल्ड सर्च करेंगे। ये देखें दूसरे नंबर पे आप लोगों को गोल्ड नज़र आ रहा है। सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब ज़रा बैक आओ, यहाँ पे पहले गोल्ड नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे नीचे देखो तो आप लोगों को यहाँ पे गोल्ड नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, प्रेस करके रखते हैं, तो यहाँ पे इसका चार्ट आ जाता है। चार्ट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये अभी देखें ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग द डाटा चार्ट डाटा, ठीक है। ये चार्ट ओपन हो जाएगा हमारे सामने, ओके। चलें, ये जब तक ओपन होता है मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे है ट्रेड, इस जगह पे आपको ट्रेड का नाम नजर आएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जितना बैलेंस आप XM के अंदर अपना डिपॉजिट करेंगे ना, टोटल आपका बैलेंस यहाँ पे आपको दिखाएगा कि भाई मेरा इतना बैलेंस है, ठीक है। जितनी आपकी ट्रेड्स चल रही होंगी यहीं पे दिखाएगा। ओवरऑल आपको प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है यहीं पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है तीसरा हिस्ट्री, जो आप ट्रेड्स लगा के क्लोज कर चुके होंगे वो यहाँ पे आपकी आएंगी, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेड लगाना सिखाऊंगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं चार्ट्स में वापस। यहाँ पे मैं ऊपर से चार्ट का ना टाइम चेंज, हाँ हो गया, प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये देखो ये है हमारे पास गोल्ड का
चार्ट। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, इसको मैंने पकड़ के यूं पिंच करता हूं ऊपर नीचे, तो ये इस तरीके से हो जाता है चार्ट। ठीक है, तो चार्ट इस तरीके से हम इसका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए तो ये देखें 1 मिनट लिखा हुआ है, तो भाई ये 1 मिनट की कैंडल्स हैं। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये 5 मिनट पे क्लिक करता हूँ तो ये 5 मिनट की एक कैंडल है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये 15 मिनट की एक कैंडल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे टाइम जोन वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, चलें अब पहले हम करते हैं इसके अंदर डिपॉजिट करने के बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम इसकी ट्रेड लेंगे कैसे। ये देखें, ये मैग्नेट नज़र आ रहा है, इस मैग्नेट के ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो अभी शायद इसके अंदर वो नहीं है ना, बैलेंस भी नहीं है, तो ये आप लोगों को दिखा देगा बाय और सेल के एरिया। ठीक है, तो भाई हमारा XM MT5 के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें सीखेंगे कि हम इसके अंदर डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि हम डिपॉजिट XM में करेंगे, वो रिफ्लेक्ट हमारे XM में भी होगा और साथ में हमारे MT5 में भी होगा। डिपॉजिट और विड्रॉ वेरी सिंपल है, USDT से भी कर सकते हैं, बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग USDT से करेंगे तो आप लोगों को तुरंत फौरन से, आप लोग अगर $100 डिपॉजिट करते हैं तो आप लोगों को $50 का बोनस फौरन से मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉ का प्रोसेस। ये इस जगह पे, और आप लोगों को बताया भी जा रहा है कि भाई डिपॉजिट करें और $50 का बोनस जो है वो क्लेम करें। अच्छा, यहाँ पे ना आप डिपॉजिट के डिफरेंट तरीका कार है। यहाँ पे मैं आता हूँ, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को इजी पैसा का ऑप्शन भी मिलेगा और लोकल बैंक ट्रांसफर का भी मिलेगा, बाइनेंस पे का भी मिलेगा और ऑन चेन का भी मिलेगा। ठीक है, बाइनेंस पे से भी आप इसके अंदर कर सकते हैं और उसके बाद लोकल बैंक ट्रांसफर, इसके ऊपर आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये इनकी बैंक की डिटेल्स जो हैं वो सारी यहाँ पे नीचे नज़र आ जाएंगी। ठीक है, सिलेक्ट बैंक, यहाँ पे सिलेक्ट बैंक करते हैं, कोई भी बैंक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ इजी पैसा। ठीक है, इजी पैसा वैलेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट का नंबर दूंगा, जिस मतलब कि इजी पैसा नंबर से मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डिपॉजिट अमाउंट PKR, ठीक है, वो दूंगा और नीचे यहाँ पे वो खुद ऑटोमेटिकली USD के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर नो फीस है, कोई फीस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें आप लोग, कोई फीस नहीं है। ठीक है, ये काम करने के बाद इस टिक के ऊपर क्लिक करूंगा और डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा। मैं यहाँ पे अभी जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़े से बाय करता हूँ और मिनिमम यहाँ पे आप $30 बाय कर सकते हैं। ठीक है, और ये जब आप इजी पैसा जैज़ कैश से करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आपका जो डिपॉजिट है ना वो पहुँचेगा तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा के अंदर पहुँचेगा। ठीक है, और पहुँच जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जिस नाम से आप लोगों ने KYC किया है ना, उसी नाम से आपका इजी पैसा का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको वापस हो जाएंगे पैसे। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आप लोग इजी पैसा में डिपॉजिट करेंगे उस डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, चलें यहाँ पे अभी मैं अपना अकाउंट नंबर लिखता हूँ, इजी पैसा का अमाउंट लिखता हूँ और आप लोगों को डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर ब्लर किया हुआ है, इजी पैसा का जो अकाउंट नंबर है वो ब्लर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं कि मिनिमम आप 8,500 डिपॉजिट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग USDT के थ्रू करते हैं वो दूसरा प्रोसेस है, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लेकिन ईजी पैसा के थ्रू आप लोग करेंगे तो एक तो आप कम से कम 8,500 करेंगे, दूसरा वो 2 घंटे तक रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कहीं आपके पैसे कहीं नहीं जाते। तीसरा, आप लोगों ने जिस नाम से KYC की है उसी नाम से ही आपका इजी पैसा का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखनी है। और चौथा, आप लोगों ने अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना है। डिपॉजिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे कंफर्म लेगा मुझसे, कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखें तो उनका मेन जो अकाउंट है ना, XM का जो मेन अकाउंट है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये मैंने ब्लर की हुई है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है बैंक अकाउंट नंबर बता रहा है, IBN नंबर बता रहा है, अकाउंट टाइटल बता रहा है और फिर बता रहा है कि जब आप लोग पेमेंट में रीज़न में कभी भी ये ना लिखें स्टॉक्स क्रिप्टो वगैरह, क्योंकि अभी मसले मसाइल चल रहे हैं तो कोई ऐसे उल्टी सीधी ना हो। तो यहाँ पे ये अकाउंट नंबर बता रहा है। सारा कुछ बताने के बाद जब आप इनको पेमेंट कर लेंगे 9,500 की इजी पैसा के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे देखें आप लोगों को प्रूफ अपलोड स्लिप स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके ऊपर जाके आप लोगों ने वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना, तो आपकी पेमेंट जितने भी आप लोगों ने डॉलर्स बाय किए हैं वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ओके, अच्छा, अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, आप लोग बाइनेंस से इसमें ऐड करना चाहते हैं, मैक्सी से, बिटगेट से, कहीं से भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे वैलेट का एड्रेस यहाँ पे हमने करना है USDT। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट मिनिमम 50 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर देते हैं 100, जस्ट आपको समझाने के लिए। इसमें आप मिनिमम 50 कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको टिक किया करने के बाद डिपॉजिट पे हम करेंगे क्लिक, इसको करेंगे हम कंफर्म। जैसे इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे वैलेट एड्रेस दिया जाएगा। यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्ट करें, नेटवर्क फॉर एग्जांपल ट्रॉन TRC20 है और BNB चेन इसको कहते हैं BEP20। ठीक है, BEP20। ओके, और ये यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिखाया जा रहा है आपको, जो कि मैंने ब्लर किया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस को भी आप कॉपी करके रख लें, पेमेंट कहीं आगे पीछे होती है तो बंदा देख लेता है। ठीक है,
प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे आप लोग प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल, जैसे आप लोग बाइनेंस टू किसी एक्सचेंज में करते हैं या किसी एक्सचेंज से बाइनेंस में ऑन चेन के ऊपर करते हैं, USDT BEP20 या TRC20 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से आप लोगों ने ये QR स्कैन करके या आप लोगों ने ये एड्रेस के ऊपर ऑन चेन डिपॉजिट कर लेना है। बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है। उसके बाद वो ईमेल जो है, ईमेल भी आप लोगों ने रख लेनी है। अगर आपके पास नहीं पहुंचता इसका डिपॉजिट तो आप उसकी ईमेल पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनका सबसे बेस्ट चीज है ना कि एक तो फौरन से आप लोगों का डिपॉजिट रिफ्लेक्ट हो जाता है। नहीं होता तो यहाँ पे आप लोगों को मुझे कहने की, किसी और को कहने की, किसी के पास भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, आए आपको बताता हूँ। अव्वल तो आपका फौरन से डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, इसमें कभी कभार मसला नहीं आया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने मोर के बटन पे क्लिक करना है। ये नीचे मोर, ठीक है, नजर आ रहा है, मोर के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आप लोग आएंगे, ये इस जगह पे सपोर्ट, यहाँ पे है लाइव चैट सपोर्ट। भाई फौरन उनको बोलो कि भाईजान खुदा ना खासा ये आप लोगों को जस्ट फॉर एनी सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपसे कोई गलती हो जाती है तो लाइव चैट के ऊपर जाना है। यहाँ पे जाके आपने उनको अपना प्रॉब्लम बताना है तो भाईजान फौरन से आप लोगों का प्रॉब्लम 1 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। लाइव चैट बैठे हुए आपकी जबान में भी ये समझते हैं, उर्दू में भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इंग्लिश में बात करें तो आप लोगों का मसला हल हो जाता है। यहाँ स्क्रीनशॉट वगैरह भी कोई शेयर करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अमूमन मसला नहीं होता, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए कभी कभार, तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन क्या है वो आपको समझा रहा हूँ। अब हमारे क्या काम हो गए, अब हमारे सिंपल ही काम हो गया, हमने अपना अकाउंट बना लिया, हमने अपनी KYC कर ली, हमने अपना डिपॉजिट करना सीख लिया। तो डिपॉजिट वगैरह हो गया हमारा। अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से MT5 के अंदर ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, प्रॉपर ट्रेड लगाएंगे कि भाईजान हम गोल्ड को लेंगे, गोल्ड को बाय कैसे करते हैं, गोल्ड को सेल कैसे करते हैं, पोजीशन को मॉडिफाई कैसे करते हैं, TP कैसे सेट करते हैं, SL कैसे सेट करते हैं, क्या इसमें DCA होता है, एवरेज बाइंग होती है, नहीं होती, क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, एक एक चीज बड़े प्यार से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम अब ट्रेड लगाना सीखने जा रहे हैं। ओके, सो इस क्लास को बड़े ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने स्लो करके देखना है, ठीक है। अच्छा, तो आपका मेटा का अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो गया किसके साथ, XM के साथ। अब हम जितना भी डिपॉजिट करेंगे अपने XM के अंदर वो आप लोगों का रिफ्लेक्ट होगा किसमें, आपके मेटा के अंदर, इस तरीके से। अभी मैंने फिर लेआउट चेंज किया, मोबाइल वाला ही रखा है, टैब वाला नहीं रखा, क्योंकि आप लोगों के पास मोबाइल है तो फिर वो इंटरफेस ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें सीखना है कि हमने इसमें ट्रेड करनी कैसे है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से कोर्ट्स में जाके हमने सबसे पहले तो अपना गोल्ड आपको नजर आएगा या XAU नजर आएगा, ठीक है, XAU नजर आएगा, XAU USD नहीं नजर आता तो हम यहाँ पे जाके गोल्ड लिखेंगे, ठीक है, गोल्ड हमें नजर आ जाएगा और गोल्ड को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से जो भी नजर आएगा हमने ऐड कर लेना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये वो सारे पेयर्स आ जाएंगे जो आप लोगों ने ऐड किए हैं, ठीक है। ये XAU है या गोल्ड है, एक ही बात है, मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा XAU के ऊपर तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि ट्रेड करना है, चार्ट करना है, डिटेल्स वगैरह वगैरह, तो सिंपली मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, इस तरीके से इसका चार्ट हो जाएगा ओपन, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर एक 5 EMA की लाइन ड्रॉ की हुई है तो इसलिए ये येलो ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर देखो तो M15 लिखा हुआ है लेफ्ट टॉप के ऊपर, ठीक है, आप लोगों का भी लिखा आ सकता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 5 मिनट्स करेंगे तो ये 5 मिनट का चार्ट ओपन होगा, 1 मिनट करेंगे तो ये 1 मिनट का चार्ट ओपन होगा, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को। चलें, यहाँ पे देखें राइट टॉप के ऊपर आपको 2 मैग्नेट के साइन नजर आ रहे हैं, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल वाला। रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करूंगा तो नीचे देखो आपके पास बाय का ऑप्शन आ गया और सेल का ऑप्शन आ गया। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से मेरी ये बातें सुनी है आप लोगों ने। बाय का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा अगर आप ट्रेड लगाते हो बाय की। बाय क्रिप्टो में जिसको लॉन्ग कहा जाता है, एक ही बात है दोनों की, ठीक है। बाय पे क्लिक करोगे तो मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो लॉस होगा। सेल, सेल सेम कंपेयर टू, जैसे अगर हम बात करें क्रिप्टो के अंदर शॉर्ट की, सेल और शॉर्ट दोनों एक ही चीज़ है। शॉर्ट करते हो या सेल करते हो आप लोग, मार्केट नीचे जाएगी आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। जब आप लोगों को कोई कहे कि लॉन्ग कर लो या बाय कर लो तो हम बाय वाले पे जाएंगे, जब आपको कोई कहे कि सेल कर दो या शॉर्ट कर दो तो हम सेल वाले पे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे समझो इन दोनों के दरमियान में देखो, बाय और सेल के दरमियान में 0.01 नजर आ रहा है। 0.01 क्या चीज़ है? 0.01 आपके ट्रेड का साइज है, आपकी लॉट का साइज है। यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ 1 लॉट, ठीक है। अगर मैं इसको 1 लॉट करता हूँ तो 1 लॉट का ये मतलब है कि ये मेरी ट्रेड लगेगी जो करंट प्राइस चल रही है गोल्ड की 4149, मतलब 4150 रुपए की मेरी ट्रेड लगनी है यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे पास पैसा भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो हमारे पास $10 से अगर हम ट्रेड लगाना शुरू करते हैं तो $10 के ऊपर हमारी जो मैक्सिमम हमारी लॉट लगती है वो लगती है 0.01 की। 0.01 की लॉट का ये मतलब है कि अगर गोल्ड की प्राइस $1 ऊपर जाएगी तो हमें $1 प्रॉफिट होगा, $1 अगेंस्ट जाएगी तो हमें $1 लॉस होगा।
दूसरा इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट समझे, ये मैं ट्रेड लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, मॉडिफाई करना, ट्रेड के एसएल लगाना, टीपी लगाना, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। एक बात याद रखना कि जब आप ट्रेड करते हो ना, इसके अंदर क्रिप्टो वाला सीन नहीं है जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में करते हैं कि अभी हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने कर दिया सेल या शॉर्ट, मार्केट चली गई ऊपर तो हमने दोबारा से सेल या शॉर्ट किया ना, तो वो अलहदा से ट्रेड लगेगी, वो इसके अंदर एवरेज नहीं होगी। ठीक है, ये बातें मैंने क्या की हैं ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैं 1 मिनट ना इसके अंदर डिपॉजिट कर लूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखो, अब मेरे पास यहाँ पे $50 हैं, ठीक है, $54 हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ चार्ट्स पे। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से मेरी बात समझनी है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं 0.01 की लॉट लगा रहा हूँ, मतलब कि $10 की लॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल के ऊपर अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहीं से मेरी सेल की ट्रेड ओपन हो गया 0.01 के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आओ तो ये देखो नीचे चार्ट्स के साथ नीचे ना आपको ट्रेड का बटन नजर आ रहा है। ट्रेड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपका जितना प्रॉफिट चल रहा है, जितना लॉस चल रहा है, वो आप लोगों को यहाँ पे समझ आता है, ठीक है, नज़र आता है। यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा से चार्ट्स पे। देखो जहाँ पे तुम्हारी एंट्री थी वहाँ पे तुम्हारी एक रेड डॉट्स वाली लाइन बनी हुई है ना, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो नीचे 2 चीज़ें आ गई हैं, एक आ गया एसएल, एक आ गया टीपी। अब मैं एसएल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऊपर एक और लाइन आ गई है ना। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपना एसएल ये फॉर एग्जाम्पल 48 पे कर देता हूँ, ये इधर रखना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, टीपी पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक नीचे सब्ज़ लाइन और आ गई है, तो मैं अपना टीपी किधर रखना चाहता हूँ, मैं अपना टीपी रखना चाहता हूँ ये इस जगह पे फॉर एग्जाम्पल। अब देखो टीपी एसएल ये जो नीचे लिखे हुए हैं, टीपी एसएल के सामने लिखा हुआ है मॉडिफाई पोजीशन, इसको मैं यूं स्वीप करके आगे कर देता हूँ। तो ये देखो ये मेरा एसएल भी लग गया, मेरा टीपी भी लग गया और उसके बाद मेरी ट्रेड भी ओपन है, ठीक है। अब इनमें से मैं कोई एक चीज़ भी लगा सकता हूँ, लाजमी नहीं है कि दोनों चीज़ें एसएल टीपी दोनों लगाने, सिर्फ एसएल भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर इसको मॉडिफाई करना है, देखो अभी मैं नीचे टीपी वाली लाइन पे क्लिक करूंगा, टीपी वाली लाइन पे जैसे मैंने क्लिक किया ये दोबारा मॉडिफाई होने के लिए आ गई, तो मैं इसको चाहता हूँ तो यहाँ पे ये इधर भी ला के दोबारा मॉडिफाई पोजीशन को स्वीप करूंगा, मेरा टीपी दोबारा से सेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना एसएल और टीपी सेट करते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि 0.01 का मतलब है कि $1 प्राइस ऊपर नीचे जाएगी तो आप लोगों को $1 का प्रॉफिट होगा। 46.55 पे हमने इसको शॉर्ट किया था और 44.55 पे आ गया तो हमें तकरीबन 2 वापस ऊपर चला गया तो हमें तकरीबन $2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि अब हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ट्रेड्स हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए वैसे बनती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक और शॉर्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरी 2 ट्रेड्स ओपन हो गई। अब इन 2 फॉर एग्जांपल एक लॉस में होती, एक प्रॉफिट में होती, तो अगर मुझे दोनों में से कोई एक क्लोज करनी हो तो मैं एक ट्रेड के ऊपर यूं ऐसे ड्रैग करूंगा, लेफ्ट स्वाइप करूंगा और यहाँ पे ये टिक के निशान पे क्लिक करूंगा, ये सबसे नीचे आ रहा है क्लोज विद द लॉस ऑफ 0.11, ठीक है, क्योंकि लॉस में चली गई है, ये देखो, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये इसको मैं क्लोज कर सकता हूं। अगर मैं ये येलो वाली पट्टी पे क्लिक करूं तो ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉफिट वाली, मैं चाहता हूं कि जस्ट मेरी प्रॉफिट वाली क्लोज हो, इन दोनों के ऊपर देखो तो एक 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो पहले कह रहा है कि क्लोज ऑल पोजीशंस, इसके ऊपर क्लिक करके आप सारी पोजीशंस क्लोज कर सकते हो। दूसरे नंबर पे कह रहा है क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशंस, भाई सिर्फ वो क्लोज होंगी जो प्रॉफिट में है। क्लोज लूजिंग पोजीशंस, फिर वो क्लोज हो जाएंगी जो सिर्फ लॉस में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज समझो, समझने की बात यह है कि देखो ऊपर वाली ट्रेड 0.01 की अलहदा लगी है, नीचे वाली अलहदा लगी है। क्रिप्टो में अगर आप करते हो तो एक ही ट्रेड होती है, वो एवरेज हो जाती है, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि वो ट्रेड अलहदा है, वो ट्रेड अलहदा है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक और ट्रेड आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूँ एक और, ये देखो एवरेज नहीं हुई, अलहदा से एक ट्रेड बन गई है, ठीक है। हाँ, ऊपर आपका प्रॉफिट लॉस जो है वो एज एन एवरेज चल रहा है, लेकिन ट्रेड जो है आप लोगों की एज एन एवरेज नहीं चल रही। आप किसी एक सिंगल को भी क्लोज कर सकते हैं, आप लोग किसी प्रॉफिट वाली को भी सिंगल में क्लोज कर सकते हैं, लॉस वाली को भी सिंगल में क्लोज कर सकते हैं और इस ऑप्शन के साथ सबको भी क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लेनी है हमने ट्रेड्स, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पे अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये जो आप लोगों ने दोबारा बाद में ट्रेड लिया, ये वाली ट्रेड ली है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके इसका टीपीएसएल भी लगा सकते हो, जो तीसरी ट्रेड लिया उसका भी टीपीएसएल लगा सकते हो, जैसे चाहो लगा सकते हो, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल मार्केट मेरी फेवर में आ जाती है, नीचे जाती जा रही है, मैं चाहता हूँ टीपी को थोड़ा सा इस वाले को नीचे कर दूँ, भाई पकड़ के ये आराम से पकड़ के यहाँ पे कर दो, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे जहाँ पे दिल करता है कर दो, ठीक है। और एसएल को ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, जिधर लेके जाना है ले जाओ, यहाँ पे आके मॉडिफाई पोजिशन करो, हो गई, सिंपल, इतना सा काम है। इस तरीके से एसएलटीपी लगाना है, ट्रेड्स लगानी है और आप लोगों ने प्रॉपर ट्रेड कैसे लगानी है, कब लगानी है, कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो आपको हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप प्रीमियम के अंदर बिल्कुल फ्री में लाइव ट्रेडिंग करवाई जाएगी, आप लोगों को लाइव ट्रेड करवाया जाएगा, आपका प्रॉफिट बनाया जाएगा। लेकिन उस काम के लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी सिर्फ 2 सी शर्तें हैं। छोटी सी, एक आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपने उससे अकाउंट बनाना है। दूसरी छोटी सी शर्त यह है कि आपने अपने लिए उसके अंदर $50 to $100 का डिपॉजिट करना है, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, आपका ही अकाउंट है, ठीक है। ये अल्लाह करे एसएल हिटो में आपको समझाऊं। और तीसरा इसके अंदर यह है कि आप लोगों ने डिपॉजिट करके एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजने, आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए। होप सो आप लोगों को कंप्लीट बेसिक्स जो है वो फॉरेक्स की समझ आ चुकी होंगी, ट्रेड लगाने का प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं यहाँ एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप लोगों ने मैसेज कर देना है और उसको बता देना है। वो आपसे 2 रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे। पहली रिक्वायरमेंट ये पूछेंगे, आप लोगों ने एक्सएम का अकाउंट बनाया, प्रोमो कोड यूज किया, जो लिंक दिया हुआ था उससे आप लोगों ने अगर अकाउंट बनाया हुआ है, वेल एंड गुड। उसके अंदर आप लोगों ने जस्ट डिपॉजिट करना है, अपने ही अकाउंट है, आपका अकाउंट है, हमारे पास थोड़ी आना है। अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोगों ने मैसेज कर देना है। ये आपको हमारे उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिस ग्रुप के अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर लाइव ट्रेड करवाते हैं। नो एक्स्ट्रा ट्रेड, नो फुलिश ट्रेड, नो ब्लाइंड ट्रेड। दिन की 1 से 2 ट्रेड करें, सुकून से पैसा बनाएं, एंजॉय करें, ठीक है। ओवर ट्रेड करेंगे पूरा दिन स्ट्रेस में रहेंगे, स्ट्रेस में भी नहीं रहना, लॉस में भी नहीं रहना, ऑलवेज इन प्रॉफिट रहना हमने इंशाअल्लाह, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमारी उस कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। होप सो कंप्लीट आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कुछ आप लोगों के क्यूरीज हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ वो आपकी क्यूरीज इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।